नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। तो दोस्तों, मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कई सारे घोषणाएं की थी और उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था सुदर्शन चक्र मिशन। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र मिशन को लेके उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था और वो मिशन 10 साल में पूरी की जाएगी। ये एक इतना इम्पोर्टेंट मिशन है और हमारे पूरे देश को एक अत्याधुनिक सुरक्षा देने का एक कंप्लीट एआई बेस्ड एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसके पीछे एक बहुत डीप फिलोसॉफी है। और जो लोग मोदी जी के स्टाइल को जानते हैं तो वो ये भी जानते हैं कि मोदी जी जब कोई अनाउंसमेंट करते हैं लाल किले की प्राचीर से, उसका होमवर्क मोदी जी बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हैं। अलग अलग स्कैटर्ड वे में मुख्तलिफ इवेंट्स पे डिफरेंट सेक्टर्स में करते हैं, जो अगर आप उसे इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मायने उसमें नज़र नहीं आएगी। लेकिन वो कंबाइन होके जब मोदी जी फाइनल उसको परोसते हैं तो फिर वहाँ एक ब्यूटीफुल पिक्चर उभर के आता है। तब हमें समझ में आता है कि मोदी जी इतने दिनों से करने की कोशिश क्या कर रहे थे। और मोदी जी का ये स्टाइल है कि अगर मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया तो उसका एक बहुत पुख्ता ब्लूप्रिंट ऑलरेडी तैयार हो गया है। सुदर्शन चक्र मिशन जो एक हमारा एक डिफेंस लेयर देगा, जो आपने डोनाल्ड ट्रंप को भी सुना होगा कि वो एक गोल्डन डोम बनाने की बात कर रहे हैं। एक आयरन डोम था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने जो एक कंबाइंड एफर्ट दिया, जिस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड वे में एक कंप्लीट एक ऑप्टिक्स क्रिएट किया, अपना जो एयर पावर है, अपनी जो ड्रोन फोर्स की पावर है, तो उससे हमारा क्या तीनों फोर्सेस का, उसमें इसरो का रोल, सारा रोल जो है वो बहुत उभर के आई। इसी चीज़ को और आगे एडवांस करना। और नॉट ओनली दैट, अगर आपने मोदी जी के भाषण को सुना होगा तो ये सिर्फ एक ट्रंप के गोल्डन डोम की तरह सिर्फ एक मिसाइल आ गया और हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वही नहीं। इसके पीछे की फिलॉसफी है और सुदर्शन चक्र का नाम रखा गया है। और उन्होंने, अगर आप गौर करें कि इसके पहले मोदी जी हमेशा श्री राम का नाम जिक्र किया करते थे, अब पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण का नाम जिक्र किया। इसका मतलब एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। राम जी के कंप्लीट आदर्शवाद, उस पॉलिसी से हम लोग एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स अ ऑफेंसिव डिफेंस। इन बारीक चीज़ों को ध्यान देना है। और मिशन सुदर्शन चक्र जो होगा, इसमें सिर्फ आप बाहर के ताकतों से जो एक कोई मिसाइल आ रहा है आप उससे बचते हैं, वो नहीं। आप याद कीजिए कि पहले सीडीएस श्री विपिन रावत ने, जो जनरल विपिन रावत ने जो कहा था कि पॉइंट फाइव फ्रंट, उस पॉइंट फाइव फ्रंट से बचने का भी इसमें मोदी जी इसका प्लानिंग कर चुके हैं। आपको याद हो ना हो, 2023 में एक पुणे के पास जावेद करके एक बंदा पकड़ा गया था, जो वहाँ एक छोटे से गांव में 150 ड्रोन का फोर्स बना के पुणे के कुछ इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करने का वो प्लान कर रहा था। तो ये तो हमारे अंदर का फ्रंट है। जो अंदर में जो बैठे हुए हैं वो लोग ड्रोन से अटैक करने की कोशिश उस वो बंदा कर रहा था। तो हमें इस पॉइंट से भी बचना है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि आपका दुश्मन आपके घर के अंदर में रह के एक छोटा सा ड्रोन से, जैसे रशिया
में जो अटैक हुआ था, जो बहुत सारे उनके जो प्लेन्स को यूक्रेन ने बहुत डैमेज कर दिया था, उसके पीछे ये था कि वो लोग रशिया के अंदर पहुंच गए थे और उनके इंस्टॉलेशन के बगल में पहुंच के वहां से ऑपरेट करके फर्स्ट पर्सन एफपीवी बोलते हैं, एफपीवी ड्रोन्स, कि आप वहीं ट्रक में बैठते हैं और ट्रक में बैठ के वहीं से ऑपरेट करके मारते हैं, आप कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं मारते। तो सुदर्शन चक्र मिशन में हमें एक हाइपरसोनिक मिसाइल के अटैक से लेके और एक बंदा जो आपके इंस्टॉलेशन के बगल में बैठ के एक रिमोट कंट्रोल से एक छोटे से ड्रोन से आपको अटैक करने जा रहा है, तो वहाँ से लेके वहाँ तक, फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट, सारे आपके डिफेंस सिस्टम को आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मोदी जी ने, अगर आपका ध्यान हो तो मोदी जी ने जयद्रथ का भी नाम लिया था। जयद्रथ वो है जो आपके घर में बैठा हुआ है और वो आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे सिस्टम्स को हमें बनाने की ज़रूरत है। और इसके पीछे जो काम हो रहा है, तो इसके बारे में हमें कुछ, क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ नहीं कहा था। मोदी जी ने ये कहा था कि सुदर्शन चक्र हम बनाएंगे, वो हमें डिफेंस देगा और डबल स्पीड से जो है वहाँ फिर से वो अटैक भी करेगा। बस इतनी सी बात उन्होंने की थी। अब हम देखते हैं कि सुदर्शन चक्र बेसिकली श्री कृष्ण का धर्म का प्रतिबिंब है। सुदर्शन चक्र वो है जो प्रिसाइज टारगेट करता है और अपने दुश्मन को मार के ही वापस आता है। तो ये, इस फिलोसॉफी से हम ये तो गैदर कर पा रहे हैं। अब ये होगा क्या, इन बिंदुओं पे हम जरा बात करते हैं। तो देखिए, अगर आपको ध्यान हो, मोदी जी ने जब नए पार्लियामेंट की नींव रखी थी, तो ये बात एक्चुअली बहुत लोग जानते नहीं हैं, जो नए पार्लियामेंट की डिज़ाइन हुई थी वहाँ बेसमेंट में, वहाँ एक बहुत बड़ा, बहुत ही एडवांस्ड एक एआई बेस्ड इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर डेवलप किया जा रहा था। और ये, इस तरह की बातें बेसिकली कभी मीडिया में नहीं आती हैं। और ये बेसिकली कंप्लीट एक डिफेंस सिस्टम, हमारे जितने भी डिफेंस इंस्टॉलेशंस है उसको एक सेंट्रलाइज्ड कमांड देगा। वहाँ पे हमारे डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड सिग्नल कॉर्प की एक पूरी टीम आने वाले 2 साल में वहाँ बैठने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। और अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि पिछले 1 साल से आईआईटी मद्रास के साथ हमारी गवर्नमेंट बहुत रेगुलरली एक मीटिंग कर रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी के जो सीडीएस हैं, तो अभी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आईआईटी मद्रास में उन्होंने एक लेक्चर दिया था डिफेंस से रिलेटेड और डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड। उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। उस लेक्चर को भी अगर आप गौर से देखें तो वहाँ एक आपको हिंट मिलता है कि बहुत सारे सिस्टम्स हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलके, और हमारा जो एक डिफेंस इकोसिस्टम का एक जो मूल मंत्र है, उस सिस्टम्स के साथ बैठ के हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने एक क्वांटम रेडार सिस्टम एंड क्वांटम रैंडम सिस्टम पे एक बहुत बड़ा एक इंक्रिप्शन का काम किया था। जो रिसेंट हम लोग जो रेडार सिस्टम हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, फोटोनिक रेडार सिस्टम, ये फोटोनिक रेडार सिस्टम हमारा जो भी ये डिफेंस शील्ड बनने जा रही है, ये जो सुदर्शन चक्र लगेगा, तो फोटोनिक रेडार सिस्टम जो है, अगर कोई दुश्मन का एक जैमिंग सिस्टम आ जाता है, एक क्वांटम बेस्ड सिस्टम भी आ जाता है जो आपके पूरे सिस्टम को टेक ओवर कर लेता है। फ्यूचर की अगर बात करें, आने वाले 10 साल की बात हो रही है, तो वैसे केस में भी फोटोनिक सिस्टम जो है, वो आपको पूरा सिस्टम हैक एंड कोलैप्स होने के बाद भी फोटोनिक रडार सिस्टम्स जो है, वो आपको डिफेंस प्रोवाइड करता रहेगा, वो आपको शील्ड बदस्तूर वो जारी रखेगा। कोई भी सिस्टम, चाहे मान लीजिए कि कोई भी एडवांस्ड कंट्री का कोई सिस्टम आपके पूरा जो आपका जो एआई डिफेंस सिस्टम है उसको वो कम्प्लीटली ध्वस्त कर देता है, उसके बाद भी जो नए जनरेशन के जो फोटोनिक रेडार सिस्टम हैं वो आपको शील्ड प्रोवाइड करेगा। तो सुदर्शन चक्र का ये एक बहुत बड़ा पहलू हो गया। अभी रिसेंटली लद्दाख में एक बहुत ही एडवांस्ड 23 हर्ट्ज का एक माइक्रोवेव रेडार सिस्टम को इंस्टॉल किया गया।
दूसरा आपको नाथुला पे इंस्टॉल किया जाएगा, और तीसरा जो है आपका अमरावती के निकट आपको वहाँ इंस्टॉल किया जाएगा। और इससे एडवांस रेडार सिस्टम को लेके हमारी गवर्नमेंट रिसेंटली जापान से भी बात की। तो अगर आप इंडिया का मैप में देखें तो ये जो रेडार सिस्टम है, तो आपको लद्दाख इधर, आपका नाथुला, नाथुला के बगल में जो नाकुला है वहाँ, और नीचे अमरावती, तो ये एक ट्रायंगल टाइप का बना रहा है, जो आपको एक सुदर्शन चक्र के लिए जो पहला एक शील्ड है वो रेडार सिस्टम वो प्रोवाइड करेगी। इससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे अभी मोदी जी ने क्या किया है, एक अनऑफिशियल, अभी वो अनऑफिशियल है, पिछले 3 साल से मोदी जी जितने भी डिफेंस एक्सपोज हो रहे हैं, टेक टेक एक्सपोज हो रहे हैं, वो वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो सबको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और रिसेंटली एक जो बात छन के आई है कि हमारे जितने भी डिफेंस के जो स्टार्टअप्स हैं, डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक साथ एक सिंक्रोनाइज्ड यूनिट में बांध के काम कराने के लिए मैं कुछ पॉइंट नोट करके भी लाया हूँ। एक कमेटी कंप्राइजेज इसरो चीफ, वो जो एक कमेटी बनेगी वहाँ पे हमारे इसरो चीफ होंगे, सीडीएस होंगे, उसके बाद आपके जो कल्याणी ग्रुप, भारत फोर्ज जो डिफेंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ जो भारत फोर्ज के जो सीईओ हैं बाबा कल्याणी, वो उसमें रहने वाले हैं। अडानी डिफेंस के जो सीईओ हैं वो उसमें रहेंगे। गोदरेज एरोस्पेस के जो सीईओ हैं वो वहाँ। कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग जो डिफेंस एंड टेक इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं वो लोग इस कमेटी में रहेंगे, और सारा जितने भी पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड वो वहाँ पे डिस्कस होगी, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म एक तैयार किया जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस कमेटी में एक बहुत बड़ा एक स्टार्टअप है जो डिफेंस मिनिस्ट्री को रिसेंटली एक बहुत बड़ा, उन्होंने एक एंटी ड्रोन सिस्टम का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, टोंगबो इंडस्ट्रीज़ करके। उन्होंने एक माइक्रोवेव सिस्टम डेवलप किया है जो, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन ये दिया कि एक ड्रोन का स्वान फोर्स आ रहा है, और उनका माइक्रोवेव सिस्टम उस पूरे स्वान को विद इन सेकेंड्स जो है अपने माइक्रोवेव सिस्टम से उसे जैम करता है, और सारे वहाँ गिर जाते हैं। इसका मतलब वो एक ऐसा शील्ड क्रिएट करते हैं, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है, और इसके इंटीग्रेशन की भी बहुत जल्द बात हो रही है। तो इन बिंदुओं को हमें धीरे धीरे जॉइन करना है डॉट्स को, कि कैसे कैसे स्टार्टअप्स और ऑलरेडी जो बड़े प्लेयर हैं उनको स्टैब्लिश करके हम एक बहुत बड़ा बृहत जो सिस्टम है मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं उसके तरफ बढ़ रहे हैं। आपको एक बात याद दिलाऊं कि इसरो के जो पूर्व चीफ थे के सोमनाथन, उन्होंने एक स्पेस कॉन्स्टिलेशन की बात की थी कि हमारा अगर एक हाइपरसोनिक मिसाइल से भी, स्पेस से भी अगर हमला होता है, क्योंकि फ्यूचर में हमें स्पेस फोर्स की भी ज़रूरत है, और स्पेस फोर्स में स्पेस से भी आपके किसी भी इंस्टॉलेशन पे हमला हो सकता है। तो इस इंस्टॉलेशन का नाम उन्होंने ऑप्टिमस, एक ऑप्टिमस सिस्टम्स की बात हो रही थी, स्पेस कॉन्स्टलेशन। तो रैपिडली हम छोटे छोटे ऐसे सैटेलाइट्स डेवलप करेंगे पूरे स्पेस में, और वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होंगे, और हमारे नीचे में जो सिस्टम्स हैं, जो भी डिफेंस सिस्टम्स है, डिफेंस शील्ड है, उसके साथ वो कम्युनिकेट करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। इसको सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स कहा जाएगा। एक हाइपरसोनिक मिसाइल से लेके लोएस्ट लेवल का जो एक ड्रोन है, वहाँ तक हमें कैसे ये दे, इसका खाका के सोमनाथन जी ने तैयार किया था, और उसकी पूरी जानकारी मोदी जी को उन्होंने दिया था। अगर आपको ध्यान हो दोस्तों, जब बुलेट ट्रेन आई थी, बुलेट ट्रेन की जब परिकल्पना की गई थी, तो उस समय बहुत लोग इसका क्रिटिसिज्म भी किए थे कि बुलेट ट्रेन लाने की ज़रूरत क्या थी। तो बुलेट ट्रेन, चलिए, एक तो एक इमेज भी हमें देगा, एक स्पीड का बात है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। इसके अलावा भी एक एस्पेक्ट है जो मोदी जी जब बहुत दूर की दृष्टि रखते हैं,
वो इस चीज़ को समझ पाते हैं कि बेसिकली अभी जो मैंने सोमनाथन जी के सिस्टम ऑफ सिस्टम्स की बात की, कि एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का समावेश है। तो बुलेट ट्रेन का जो पूरा टेक्नोलॉजी है वो, उसमें आप समझ लीजिए कम से कम 200 अलग अलग एडवांस टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ है। और वो सिस्टम जब हमारे देश पे आता है तो आप समझ लीजिए कि कम से कम 200-250 नई टेक्नोलॉजी आपको एक साथ ट्रांसफ़र होता है, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी है जो डिफेंस में भी उसका रोल है। आप समझ लीजिए कि एक बुलेट ट्रेन आने से उसके जितने भी अंदर इंटीग्रेट जो सब कंपोनेंट्स हैं, वो सारे सब कॉन्टिनेंट्स आपके डिफेंस में भी आपको आत्मनिर्भर बनने में आपको मदद कर रही है। और इसका ध्यान मोदी जी को उस समय भी था। और यही सारे सब कंपोनेंट्स एंड ये सिस्टम जो हैं, जो अभी हमारे जो रेडार सिस्टम्स हैं, तो देखिए बुलेट ट्रेन से मिला हुआ जो फ़ायदा है वो टेक्नोलॉजी, और जापान से भी हमारी रेडार पे हमारा एक जॉइंट वेंचर हो रहा है फोटोनिक सिस्टम। और वो फोटोनिक सिस्टम रेडार जो है वो आने वाले सुदर्शन चक्र मिशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप सोचिए कि बुलेट ट्रेन से चला हुआ वो टेक्नोलॉजी कैसे सुदर्शन चक्र मिशन में भी वो काम आने वाला है। ऐसे मोदी जी डॉट्स को जोड़ते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमारा जो सुदर्शन चक्र सिस्टम होगा उसमें आप ज़रूर देखिएगा कि बार बार हमारे इसरो चीफ, डीआरडीओ चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आने वाला जो हमारा सिस्टम है वो डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम पे होगा, डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम। कि वो माइक्रोवेव सिस्टम, लेज़र सिस्टम्स, इसको हम लोग इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में वो एक थ्रेड को डिटेक्ट करेगा और उसे शूट डाउन करेगा। तो ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एक थ्रेड को डिटेक्ट करते हुए किसी भी थ्रेड को न्यूट्रलाइज करना, इसके लिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एक काली की बात कही जाती है हमेशा, और ये भी कहा जाता है कि काली ने कैसे इस चीज़ को बहुत ही सिक्रेटिव रखा गया था कि काली किलोवाट एम्पलीफायर लाइट एमिशन ऐसे करके काली वो लेज़र सिस्टम से सियाचिन में कैसे हम लोगों ने एक एवलांच क्रिएट किया था। बट उसको हर जगह यूज़ करना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। उसका हमें मिनिएचर फॉर्म बनाना पड़ेगा, और उससे हमें एक कंट्रोल्ड वे में जो है लेज़र को और माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी जो है, और लेज़र से भी और एडवांस जो माइक्रोवेव जो एनर्जी सिस्टम्स हैं वो हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे किसी भी थ्रेड को हम मिली सेकेंड भी नहीं, एक तो नैनो सेकेंड्स में हम उसे डिटेक्ट कर सकें। तो ऐसे थ्रेड्स को, अच्छा मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम जितने भी प्राइवेट भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होंगे उनको भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। और आप देखिए कि जैसे अडानी का एक ग्रीन टेक पार्क है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क वो बन चुका है। रिलायंस का जो आपका रिफाइनरी है, तो ये सब हमारे देश का एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एसेट है। उनको भी प्रोटेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक पब्लिक जो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशंस है। वैसे आपने देखा होगा कि रेलवे को कैसे एक साजिश के तहत कभी वहाँ पे पत्थर लगा दिया जाता था और ट्रेन को पलटने की बहुत सारी बातें हो रही थी। ये सब सोची समझी जो है एक साजिश थी। तो वहाँ पे भी हम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे काम हो रही है, और एआई से इंटीग्रेट करके हम उन चीज़ों को हमारे जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं और हमारा जो इसरो है, और उसके अलावा जो हमारा इंटेलिजेंस के सिग्नल कॉर्प है, सिग्नल इंटेलिजेंस है, उनके साथ भी हम शेयर करेंगे। वो ये है कि फेशियल रिकग्निशन, ये फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी इमेज को लेके वो तुरंत डिटेक्ट कर सकता है, और किसी भी इंसान के भी फेस को लेके वो डिटेक्ट कर सकता है कि वो इंसान कौन है। अगर वो जो एडवांस फेशियल रिकग्निशन होगा वो ढके हुए चेहरे को भी अगर डेटाबेस में फ़ोटो है तो वो उसको भी लेके
वो डिटेक्ट कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी काम चल रही है, तो मिशन सुदर्शन चक्र पे मुझे लगा कि बात करना बहुत ज़रूरी है। सामने मीडिया में डिटेल्स तो आई नहीं है, लेकिन पीछे की जो पृष्ठभूमि है, तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे अलग-अलग डॉट्स को जॉइन किया जाए और सुदर्शन चक्र में आने वाला जो हमारा एक कंप्लीट जब एक सुरक्षा कवच बनेगा, तो उसका ब्लूप्रिंट भले ही तैयार हो गया हो, एक्चुअल में कैसे चीज़ें होंगी और प्रैक्टिकली उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसी के डॉट को कनेक्ट करने के लिए मेरा ये उद्देश्य था कि इस वीडियो को बनाया जाए। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है कि एक BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है हमारे एन टी आर ओ के साथ मिलके एक प्रिडिक्टिव AI सिस्टम्स कंप्लीटली डेवलप की है और उसको और आगे डेवलप किया जा रहा है। इसका यूज़ हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। तो आप यूँ मान लीजिए कि हमारा जो सिस्टम जो सोमनाथन जी ने जो बताया कि हमारा नेत्रा 5 सिस्टम कैसे नाभिक के साथ मिलके हमारा जो नेत्रा 5 का जो सैटेलाइट है, वो बेल और एन के साथ जो एक प्रिडिक्टिव AI सिस्टम को वो डेवलप कर लेगा। फिर फेशियल रिकॉग्निशन से हम फेस फेस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को किसी भी मोमेंट पे, चाहे वो कार है, इंसान है तो कौन है, कार है तो क्या है, और वो क्या करने जा रहा है वो तुरंत सेकंड्स में वो प्रेडिक्ट भी करेगा। उस हिसाब से AI सिस्टम जो है वो खुद ब खुद डिसीजन मिलेगा। इसका एक झलक, एक नमूना आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, और आप ये मान के चलिए दोस्तों कि सुदर्शन चक्र जो बनेगा वो इतना वृहद होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी का नमूना आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा, वो उस पूरे वृहद मिशन का एक, समझ लीजिए, बस 10% है। तो यही मेरी कोशिश थी कि डॉट्स को कनेक्ट करूं, कैसे कैसे सुदर्शन चक्र के मिशन में हम और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आने वाले समय में और बहुत सारे स्टार्टअप्स और बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज़, अपनी पब्लिक कंपनीज़, वो सब जुड़ के और भी सिस्टम्स आगे डेवलप करेंगी, और इसमें हमारी नज़र फर्दर बनी रहेगी। तो तब तक दोस्तों आज्ञा दीजिए। जय हिंद।